जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू की धरती से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश के हर एक कोने में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पलामू की धरती से आदिवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश के हर एक कोने में मनाई जाएगी। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिन्होंने भगवान बिरसा के गाँव का दौरा किया है। वहाँ की मिट्टी को मुझे अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासी हितों को सर्वोपरि रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से पीएम जन योजना का लाभ दिया। इस योजना से वे लोग लाभान्वित हुए जो आदिवासी समाज से सबसे पिछड़े हैं। इस मौके पर उन्होंने 13 मई को बीजेपी प्रत्याशी वीडी राम के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उस दिन जब वोट देने जाएं तो कमल फूल के निशान पर अपना बटन दबाएं। उन्होंने पलामू से भाजपा प्रत्याशी की तारीफ करते हुए कहा कि वीडी राम बड़े सरल व्यक्ति हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। जब मैं दिल्ली में किसी से इनका परिचय करता हूं तो लोग विश्वास ही नहीं करते कि ये डीजीपी रह चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस झामुमो पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झामुमो अपने बच्चे के लिए काली कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब कुछ अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये काली कमाई छोड़कर जाएंगे, लेकिन मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे असली वारिस तो आप हैं। आपके नाती पोते मेरे वारिस हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपके विरासत में अपने बच्चों के लिए विकसित भारत देखकर जाऊं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आपका अच्छा जीवन हो, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीबी बहुत तकलीफ वाली होती है। उन दिनों को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, और आंसू उसी की निकल सकती है जिसने गरीबी देखी है। जिसने माँ को धुआं में खांसते नहीं देखा, वे आपके आंसू नहीं समझ सकता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पलामू का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पहले इस जिले के लोगों को पिछड़ा जिला कहकर अपमानित किया जाता था। यहाँ पर कोई अफसर आना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इस पिछड़े जिले को आकांक्षी जिला बनाया। दिल्ली में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के नेताओं से पूछ लीजिए तो उन्हें पता नहीं होगा कि पलामू कहाँ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया आक्रमण। कहा, इनका सिर्फ एक लक्ष्य भ्रष्टाचार बचाओ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन लोहरदगा लॉस के सीसई में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक ना हुआ हो। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लेते हुए कहा कि राज्य के पूर्व सीएम भ्रष्टाचार के केस में जेल में बंद हैं। पीएम ने कांग्रेस के 60 सालों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार दिया है। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण किया है। पीएम मोदी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथे लिया। पीएम ने कहा कि हेमंत जेल में भ्रष्टाचार के मामले में बंद है। पीएम ने कहा कि इन लोगों ने झारखंड को लूटा है। पीएम ने कहा कि कोर्ट भी इनको राहत नहीं दे रही है। उनका एक ही संकल्प है कि भ्रष्टाचार हटाओ, और इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य भ्रष्टाचार को बचाओ। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में ऐसे ही भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की तैयारी। पीएम मोदी ने पलामू के जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले एक नई साजिश कर रहे हैं जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने वाले हैं। पीएम ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी जेएम और आरजेडी पर भी मौन रहने का आरोप लगाया। दरअसल मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार आ जाने के बाद एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम ने जेएम और आरजेडी के ऊपर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और उनसे जवाब मांगा। पीएम ने कहा कि जेएम और आरजेडी चुप्पी से अपनी सहमति दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि जब तक वह दिल्ली में बैठे हैं तब तक कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक वह जिंदा है तब तक दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी पिछली सरकार। पीएम मोदी ने शनिवार 4 मई को झारखंड के पलामू में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों से सहानुभूति रखने का काम किया। आप हमें वोट दें और आपका एक एक वोट आतंकवादियों के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार पाकिस्तान के घर में घुसकर मारती है। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद स्थिति में बदलाव आया है। अब पाकिस्तान दुनिया में जाकर रोता है कि भारत को रोका जाए। उन्होंने कहा कि जनता के वोट का ही नतीजा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 का दीवार तोड़ दी गई। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने दायर किया आरोप पत्र। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने शनिवार को न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। इसमें कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच 12 साल से अधिक समय से चल रही है, लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई भी हुई। वहीं अदालत ने जाँच में हो रही देरी को लेकर सीबीआई से जवाब तलब भी कर चुकी है। हालांकि जांच एजेंसी पहले मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। झारखंड के लोगों को गर्मी से राहत, कई जिलों का तापमान 40 से नीचे, 6 मई से बरसेंगी बूंदें। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आज के मौसम में भी कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। कल की तरह मौसम शुष्क और साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ जिले में हीट वेव चलने की संभावना है। रांची के मौसम केंद्र की माने तो 6 मई से राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इससे गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है। 9 मई तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भीड़ से निपटने के लिए किए खास इंतजाम। सभा स्थल में इन चीजों को ले जाने की मनाही। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर उमड़ने वाली भीड़ व ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने सभा स्थल तक पहुंचने वाली सभी सड़कों पर 15 गेट बनाए हैं। वहीं एक वीवीआईपी, 2 वीआईपी व विभिन्न रास्तों में 12 पार्किंग बनाए गए हैं। रांची गुमला रोड से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए जीता पत्रा के पास पहला गेट बनाया गया है। वहीं सड़क के दोनों ओर पार्किंग बनाई गई है। दूसरा गेट बीआरसी के समीप व पार्किंग रावण मैदान को बनाया गया है। पहली बार किसी पीएम को फेस टू फेस देखेंगे गुमला के सीसई प्रखंड वासी। लोगों में दिख रहा जबरदस्त उल्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को गुमला जिले के सीसई प्रखंड आ रहे हैं। वे लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें लोहरदगा लोकसभा के 5 विधानसभा मांडर, लोहरदगा, विशुनपुर, गुमला व सीसई विधानसभा के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे। पहली बार कोई पीएम सीसई प्रखंड आ रहे हैं। इससे पूर्व यहाँ किसी भी पीएम की जनसभा नहीं हुई है, इसलिए लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी को देखने व सुनने को लेकर उल्लास है। नशे की आग में जल रही देवघर की युवा पीढ़ी। देवघर जो अपनी धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, आज एक भयानक हकीकत से जूझ रहा है। नशे की लत एक घातक बीमारी की तरह देवघर की युवा पीढ़ी को निगल रही है। देवघर के ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी आबादी तक युवा पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग नशे की जद में आ चुका है। कई मामलों में घर पर युवाओं पर ध्यान नहीं देने, गलत दोस्तों के साथ नशे को कूल समझने की धारणा युवाओं को दलदल में धकेल रही है। युवाओं में नैतिक शिक्षा और जीवन कौशल पर कम ध्यान देने के कारण भी ये अपने रास्ते से भटक रहे हैं। इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की पर्याप्त कोशिश भी नहीं की जा रही है। यही वजह है कि देवघर में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और यह समाज को खोखला करता जा रहा है।
मीटर लगाने के एवज में कई उपभोक्ता से अवैध वसूली। धनबाद नई दिल्ली कॉलोनी में लोगों के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के एवज में अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। कॉलोनी के लगभग आधा दर्जन लोगों के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के एवज में 1,500 से 2,000 रुपए तक की वसूली की गई है। इसकी सूचना मिलने पर शुक्रवार को JBVNL के नया बाजार डिवीजन के सहायक विद्युत अभियंता सुजीत कुमार धनसार थाना की पुलिस के साथ जांच के लिए नई दिल्ली कॉलोनी पहुंचे, जहां JBVNL अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से पूछताछ की। पता चला कि कॉलोनी के कई लोगों के घरों में मीटर लगाने के एवज में मीटर इंस्टॉल करने वाली एजेंसी वेंटेक के नाम पर पैसे की वसूली की गई है। इस कंपनी ने मीटर इंस्टॉल करने का काम पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर झरिया के ठेकेदार को दे रखा है। जांच में पता चला कि ठेकेदार के कर्मी ने मीटर लगाने के एवज में लोगों से अवैध वसूली की है। बाद में ठेकेदार के कर्मी को बुलाकर लोगों से अवैध रूप से ली गई राशि वापस कराई गई। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।